टेंथ के जो भी बच्चे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने जितना भी वीडियो देखा होगा सबकी नोट्स तैयार कर लिया होगा। तो अगली हेडिंग जो है आपकी वो है अवक्षेपण अपक्रिया। देखिए अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं, पहले इसकी डिफिनीशन जान लीजिए, इसके बारे में आपको फिर समझाते हैं। जब दो विलयनों को मिलाया जाता है और उनकी अपक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में क्या होता है, घुलनशील नहीं होता है, अविलेय होता है और अविलेय होता है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। किसको कहते हैं? अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उससे ही अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक पदार्थ जब अपक्रिया करने के बाद उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जो जल में घुलती नहीं है, उसी में बैठ जाती हैं और उसी बैठी हुई तली में भाग को जो बैठा रहता है उसे अवक्षेप कहते हैं। और जिस अपक्रिया में अवक्षेप बन जाता है उस अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अपक्रिया। देखिए उदाहरण में सोडियम सल्फेट जो है यह जलीय विलयन है और बेरियम क्लोराइड भी क्या है? जलीय विलयन है। जब दोनों को मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है? बेरियम सल्फेट। और यही बेरियम सल्फेट क्या होता है? सफ़ेद रंग का होता है जो जल में घुलनशील नहीं होता है, सॉलिड हो जाता है। और जो सोडियम क्लोराइड बनता है यह जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। तो जो बेरियम सल्फेट हुआ यह जल में घुलनशील नहीं है क्योंकि यह सॉलिड रूप में बन गया और यह क्या हो गया? एक तरह से लवण हो गया। और यह जो बेरियम सल्फेट है इसे ही क्या बोलेंगे? अवक्षेप बोलेंगे। तो इस अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे? अवक्षेपण अपक्रिया। अगली हेडिंग है जो आपकी, उसका नाम है उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया। देखिए उपचयन अपक्रिया को ही ऑक्सीकरण अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसकी डिफिनीशन क्या है? जिस अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है या कमी होती है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। मतलब कहने का कि अगर मान लीजिए किसी पदार्थ अभिकारक में पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो जाए, रिएक्शन के बाद वृद्धि हो जाए तो उसे ही क्या करेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। या तो हाइड्रोजन अगर लगा है, हाइड्रोजन निकल जाए तब भी उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण बोलेंगे। देखिए यहाँ पे कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से जब अपक्रिया कर रहा है तो कॉपर में क्या जुड़ जा रहा है? ऑक्सीजन जुड़ जा रही है। जब ऑक्सीजन जुड़ गई तो ये क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया। इसका मतलब हुआ कि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गई है तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। अगला देखिए दूसरा नंबर सोडियम। जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया किया है तो वह किस में कन्वर्ट हो गया है? सोडियम ऑक्साइड में। और सोडियम ऑक्साइड में जब यह कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब सोडियम के साथ एक ऑक्सीजन क्या हो गई? जुड़ गई। और ऑक्सीजन जो जुड़ी है इसका मतलब इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसे ही हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया। तीसरा है देखिए मैग्नीशियम। यह भी ऑक्सीजन से जब अपक्रिया करता है तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है और यह बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगली हेडिंग है आपका अपचयन या अवकरण अपक्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। देखिए डिफिनीशन क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण इसमें क्या कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी? वृद्धि होगी। तो देखिए कैसे? देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है यह हाइड्रोजन से जब अपक्रिया कर रहा है तो इसका जो ऑक्सीजन है वह निकल करके H2 के पास चला जाता है और बन जाता है H2O। इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ है? कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन जो है गायब हो गई। तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की क्या हुई है? कमी हुई है।
और इसमें देखिए जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से अपक्रिया करता है तो जिंक की जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से मिल जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। तो कहने का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अभिकारक के जो रिएक्शन के बाद अभिकारक में ऑक्सीजन की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है, और उत्पाद में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, दूसरे जो अभिकारक है उसमें ऑक्सीजन क्या हो रही है, वृद्धि हो जा रही है। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण के ठीक विपरीत वाली अभिक्रिया है ये, इसका नाम हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। अब अगला हेडिंग है उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अब देखिए कोई ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें क्या होगा कि ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन दोनों होगा। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं होंगी और इसी को ही हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। देखिए क्या होता है, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे देखिए ये जो Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड जो है यह हाइड्रोजन से जब अपक्रिया कर रहा है तो इसमें पहला अभिकारक कौन है, Fe3O4 और दूसरा कौन है, H2। तो एक अभिकारक क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, दूसरा क्या होगा, अपचयित होगा। तो देखिए Fe3O4 से क्या हुआ, जो रिएक्शन होने के बाद इसमें से ऑक्सीजन का जो 4 परमाणु था वो गायब हो गया। तो इसमें से जब गायब हुआ, इसमें ह्रास हुआ, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन। तो इसमें क्या हो गया है, अपचयन हुआ है। Fe3 फेरिक ऑक्साइड में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। और हाइड्रोजन में क्या हुआ है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है तो इसे हम क्या बोलेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण। तो जो फेरिक ऑक्साइड है उसमें क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, और जो हाइड्रोजन है उसमें क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो देखिए यह सब चीज़ें आपको समझ में तब आएंगे जब आप ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी ये रिएक्शन है आप उसको डेली समझते जाएंगे। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं अगर एग्जाम में आए तो आप लिखेंगे कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है और इसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है, जो आपको कल पढ़ाएंगे।